नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस ने कई जगहों पर किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी के नेता ही महिलाओं और बच्चियों का नहीं कर रहे हैं सम्मान। पूर्व फौजी की सड़क हादसे में मौत, फौजी की मौके पर ही हो गई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। बड़कोट में हुआ 21वीं राज्य स्तरीय कबड्डी आगाज। प्रतिभागियों के स्वागत के लिए रवाई की संस्कृति में किए गए कार्यक्रम। कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्षों का भी किया गया सम्मान। भू कानून के लिए बड़े स्तर पर होगी जन सुनवाई। मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। जो सर्वोपरि होगा सरकार उस दिशा में करेगी निरंतर काम। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। हरिद्वार में बड़ी ठंड, स्कूल हुए बंद। शीतकालीन मौसम के लिए सरकारी स्कूलों में 15 दिन के लिए लग गए ताले। सरकार की ओर से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दकालीन किया गया है अवकाश घोषित। बच्चे 15 दिन तक अपने घरों पर ही रहेंगे। सर्दकालीन अवकाश खत्म होने के बाद 16 जनवरी को ही स्कूल खुलने पर बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। बच्चे घरों पर ही रहकर पढ़ाई करते रहें, इसके लिए उन्हें 15 दिन का होमवर्क देकर भेजा गया है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की ओर से बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। अध्यापकों की ओर से ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा गया है, जिसके जरिए बच्चे अध्यापकों से संपर्क में रहेंगे। शीतकालीन मौसम के लिए सरकारी स्कूलों में 15 दिन के लिए ताले लग गए हैं। साल के आखिरी दिन छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर और होमवर्क देकर विदा किया गया, जिससे शीतकालीन अवकाश में होमवर्क के जरिए पढ़ाई के साथ बच्चे जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंपावत में बीजेपी के पूर्व नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार में देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जबकि बीजेपी के नेता ही महिलाओं और बच्चियों का सम्मान नहीं कर रहे। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में पिछले 1 साल में महिला अपराध के कई मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि चंपावत जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे कमल रावत पर एक नाबालिग लड़की द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पार्टी ने कमल रावत को निष्कासित कर दिया है। जो सुशासन के नाम पर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कुशासन फैला हुआ है बीजेपी की सरकार में, किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसको लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह पुतला दहन किया हुआ है। और इसमें सरकार को आगाह किया है कि तुरंत इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सजा दे, अन्यथा इसमें एक उग्र रूप में बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा हमें। पूरा प्रदेश एक बार अंकिता के रूप का दंश झेल रहा है और इनकी अगर उसको अंकिता के कातिलों को अब तक सजा देने का प्रावधान हो जाता तो कोई अगला आगे आने की हिम्मत ना करता। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक ने कुचल डाला, जिसके बाद हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कुल्हाल पुलिस चौकी इंचार्ज सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच करते हुए मौके से फरार हुए मिक्सर ट्रक को घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर घेर कर पकड़ लिया। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड और रास्ते अवरुद्ध है। नेशनल हाईवे होने के चलते यहाँ वाहन तेजी से निकलते हैं। इस घटना से भी नेशनल हाईवे का काम कर रही कंपनी की ओर घोर लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ धर्मावाला क्षेत्र से कुंजा गांव तक जगह जगह रास्ता अवरुद्ध और बैरिकेड लगे हुए हैं, जिसके चलते राहगीरों को खासकर रात के अंधेरे में बड़ी दिक्कत और खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अमरीक सिंह पूर्व फौजी गुरुद्वारा पांवटा साहिबा में सेवा करते थे। घटना के वक्त भी वो पांवटा साहिब गुरुद्वारा की ओर जा रहे थे कि अचानक नेशनल हाईवे के इस निर्माण कार्य में लापरवाही और अंधेरे की वजह से इस मिक्सर ट्रक की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष में सभी देशवासी तरक्की करें, आगे बढ़े, सभी लोग निरोगी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें लंबे समय तक नेतृत्व मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और पीएम मोदी के तीसरे टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। सभी को मैं
बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियां प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो, देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं। खबर बड़कोट से है, जहां बुद्धि सिंह रावत इंटर कॉलेज बड़कोट में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने द्वीप प्रज्वलित कर 21वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। अतिथियों और प्रतिभागियों के स्वागत के लिए रवाई की संस्कृति में कार्यक्रम किए गए। अलग अलग 11 जिलों से आए प्रतिभागियों ने कबड्डी में प्रतिभाग किया। इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को करवाने में फेडरेशन के अध्यक्ष और समाज सेवी विनोद डोभाल की अहम भूमिका रही है। अलग अलग जिलों से आए कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। मेरा जो हमारे जिला अध्यक्ष और कबड्डी यूनियन के और उनकी समस्त टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक 21वीं जो राज्य स्तरीय यहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसके लिए मैं उनको और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों के प्रयास से यहाँ पे एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके लिए समस्त टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है और मैं आशा करता हूँ कि आगे से यहाँ पे ऐसे प्रतियोगिताओं को देखते हुए आगे से और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। श्री बाल डोभाल जी, आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। उसका भी एक प्रयास रहेगा। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो मेरी मुख्यमंत्री से पहली मांग है वो दोनों ही ये है कि एक गंगा घाटी में और एक यमुना घाटी में, और वो जो खेल विभाग है वो कई बार देख चुका है। मैंने जो यहाँ पे डंपिंग जोन है उसको भी 2-3 बार दिखवाने का प्रयास किया है। और अब मैं जो गंगनानी में नंगाड़गांव का फील्ड है, जो मिनी स्टेडियम है, उसके लिए बोल रखा है अगर उस पे मानक पूरे होते हैं, क्योंकि उस पे कम से कम 400 मीटर का मैदान चाहिए, तो तभी स्टेडियम के लिए स्वीकृति मिलेगी। तो अगर वो मानक पे बैठा तो उसके लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपको उसको अगर आप जमीन उपलब्ध करा देंगे तो उसके लिए जमीन मैं उसके लिए स्वीकृति दे दूंगा। सर, ये उत्तराखंड सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सर, ये आदरणीय और माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा उसके मार्गदर्शन में कि सर आप सभी पत्रकार बंधुओं को स्मृति जो स्टेट में प्रतिभा करने का कष्ट करेंगे। और फिर से जर्सी नंबर 10 इस समय 4 खिलाड़ियों का छूना काफी टफ होता है कबड्डी में, तो उसके बाद लेकिन बोनस भी और सभी होती है। पत्रकार साथियों से आप सबसे अनुरोध करूंगा और आपसे जितने बच्चे नशे की तरफ बार बार अनुरोध है सर, आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे, तरफ अग्रसित कर सके और उनकी तरफ ध्यान लगा सके। खेल में मैं फेडरेशन हमारा आदरणीय डोभाल जी, हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलती जोरदार तालियां भी बजाएं। सचिपाल चौहान जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। डिपार्टमेंट में है, तो वही हमारा उद्देश्य रहता है कि कैसे बच्चे और डू और डाई रेड है। डू और डाई में बहुत सुंदर टेकल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करे, कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ले। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि समिति सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाए। कहा, राज्य सरकार की ओर से सभी निर्णय प्रदेश हित में लिए जा रहे हैं, जन भावनाओं के अनुरूप, और जो राज्य हित में जो सर्वोपरि होगा सरकार उस दिशा में निरंतर काम करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एडीजी एपी अंशुमन, सचिव और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, अमर सचिव जैसी कांडपाल मौजूद रहे।
राज्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कृषि भूमि खरीदने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि कृषि भूमि को बाहरी राज्यों के लोग आकर खरीद रहे हैं। इसके लिए पूर्व में भू कानून बनाने के लिए सुभाष कुमार की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट से अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सरकार भू कानून पर नए साल में अहम फैसला ले सकती है। पिछले साल मई माह में धामी सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि राज्य में भूमि खरीदने वाले की पहले पृष्ठभूमि और मकसद की जांच होगी, उसके बाद अनुमति दी जाएगी। तब सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में जमीन बेरोक टोक खरीदी जाती थी, लेकिन अब पूरी पृष्ठभूमि जांचने के बाद अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड।